हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल किरण's व्लॉग। सो गाइस, आज हम आए हैं वृंदावन में, निधि वन के अंदर फ़िलहाल अभी हम हैं। इस वन के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जितने भी आपको पेड़ दिखेंगे अंदर, वो रात के टाइम सारी गोपियाँ बन जाती हैं और यहाँ पे कृष्ण भगवान अपनी लीला करते हैं। और ऐसी भी कई मान्यता हैं कि जो भी रात के समय इस वन में रह जाते हैं तो उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है कि उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, इस तरह की कुछ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की ज़रूरत होती है, तो इसी कारण हमारी नॉर्मल आँखें उनको झेल नहीं पाती हैं। सो अब एज ऑफ नाउ अभी हम निधि वन में हैं। इसके बाद हम बांके बिहारी मंदिर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं, यही सब रात में गोपियाँ बन के भगवान कृष्ण के साथ में लीलाएं करती हैं, जो कि बहुत अद्भुत दृश्य होगा। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी अगली लोकेशन पे, जो कि निधि वन के बहुत पास में है, भ्रमर घाट। इस घाट पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे आके आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप बोटिंग कर सकते हैं। इवन आप अगर चाहें तो नहा भी सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेस बनाया हुआ है लोगों के नहाने के लिए। जितने लोकेशन के अंदर आप जाके नहा सकते हैं। आपको नॉर्मल खाने पीने का सामान मिल जाएगा और निधि वन से ये हार्डली 200 से 300 मीटर की दूरी पे होगा, है ना। ई रिक्शा वाला 20 रुपये लेगा। ई रिक्शा वाला आपको बोलेगा कि 1 किलोमीटर दूर है और आपको बोलेगा कि 20 रुपये लगेंगे पर पर्सन। तो आई विल सजेस्ट कि नहीं, इतना दूर नहीं है, आप खुद भी पैदल चल के आ सकते हैं। वहाँ से किसी भी लोकल बंदे से आप पूछ सकते हैं कि घाट कहाँ पे है यहाँ, तो वो आपको बता देंगे। फ्रेंड्स, अब हमने बोट के अंदर एंट्री कर लिया और इस बोट का प्राइस ओनली 50 रुपीज़ था पर पर्सन। सो इसमें अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो ओनली 50 रुपीज़ लेंगे। उस टाइम पे क्राउड कम था तो ये बोल रहे थे कि 100 पर पर्सन लेंगे, तो ये खाली बोट हम दोनों को ही लेकर चल देंगे। तो बट हमने चूज़ किया कि हम सबके साथ ट्रैवल करेंगे, तो फिर हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी। और बोट में ट्रैवल करने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था, बट इस बोट में अगर आप बैठेंगे तो पीछे से इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। जबकि अगर आप चप्पू वाली बोट में बैठते हैं, हो सकता है उसमें प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उसमें मज़ा बहुत आता है। इसके बाद हम उसमें भी बैठे थे, लेकिन उसका जो फ़ील है वो अलग ही फ़ील है। तो आप बोटिंग ज़रूर कीजिए, उसमें बहुत मज़ा आएगा। फिर इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चल दिए थे ई रिक्शा के थ्रू। और यहाँ पे जो भी मंदिर हैं वो काफ़ी नियरेस्ट मंदिर हैं, जो कि आपसे प्राइस ओनली 20 रुपीज़ लेंगे। अगर आप कोई पर्सनल करवाते हैं तो हो सकता है आपसे ज़्यादा चार्जेस ले लें, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ई रिक्शा में जाइए। ओनली 20 रुपीज़ पर पर्सन आपका लगेगा और आप अपनी कोई भी लोकेशन पे जा सकते हैं, जैसे प्रेम मंदिर। तो अभी हम आ गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर और ये एंट्री गेट है। बांके बिहारी मंदिर जी के अंदर मोबाइल्स और कैमरा वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, तो सभी अपने फ़ोन अंदर रखते हैं। कुछ लोग बना भी लेते हैं, बट अगर हम अपने फ़ोन को अंदर ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन के टाइम पे दर्शन किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप ज़्यादा रश के टाइम आते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एरिया भरा हुआ मिलेगा। हो सकता है कि आपको ठीक से चलने का भी स्पेस ना मिल पाए। अभी हम थोड़ा ऑफ सीज़न में गए थे तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और ऊपर से गर्मी की वजह से मतलब काफ़ी कम क्राउड था। दर्शन करके हम लोग जब बाहर आए तो हमने देखा कि सब लोग इनको सजा रहे थे और सब लोग खाना खिला रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ कुछ लेकर सब लोग खिला रहे थे। तो ये सब लोगों की श्रद्धा है जो कि दिखने में। हेलो फ्रेंड्स, सो अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं, प्रेम मंदिर पे। हम काफ़ी बार नाइट में आए हैं, आज हम दिन में आए हैं बिकॉज हमारे पास एक ही दिन की छुट्टी थी, तो इसलिए। अदरवाइज़ नाइट का जो व्यू होता है प्रेम मंदिर का वो बेस्ट होता है। नाइट शो भी होता है रात में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अगर नाइट में आएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सो और हम अप्रैल के मंथ में आए हैं यहाँ पे। सो प्रेम मंदिर की पार्किंग निःशुल्क पार्किंग होती है 2 घंटे के लिए। आप वहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है अपना। 2 घंटे के लिए वो आपको प्रेम मंदिर घूमने का टाइम देते हैं, तो उतनी देर में आप घूम के वापस जा सकते हैं। बट वहाँ से आपके लिए कोई ई रिक्शा नहीं मिलेगा, तो वहाँ से यहाँ तक आपको पैदल ही आना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत गर्मी है और हमारे पैर भी बहुत ज़्यादा जल रहे हैं।
तो अभी आपके सामने है प्रेम मंदिर। ये दिखने में बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर के सामने तो 100 ताजमहल फेल हो जाएंगे, जितना कि सुंदर दिखता है बाहर से भी अंदर से भी। और इसका पूरा जो बाहर से भी सजाया गया है, जिस तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है, दैट इज़ अमेजिंग। और यही लोकेशन है जहाँ पे नाइट शो होता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण की पूरी लीला दिखाई जाती है, जब कैसे वो अपनी लीलाएं करते हैं और लाइट जलती है, पूरा नाइट शो होता है। तो रात के टाइम तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है अगर आप रात के टाइम आते हैं तो। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप प्रेफर कीजिए कि आप नाइट में दर्शन करें, इससे कि आपको मतलब अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप गर्मी के टाइम दोपहर में जा रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ पैर सारे जलने लग जाते हैं और इस तरह खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी यहाँ पे लोग खड़े हुए थे। ये जो लोकेशन थी मंदिर के ऊपर वाली, यहाँ की टाइल कुछ इस तरह की थी कि नहीं जल रहा था। देखिए मंदिर के अंदर अब हम आ गए। फ्रेंड्स, आपके सामने जो है ये श्री कृपालू जी महाराज है, इन्होंने ही प्रेम मंदिर बनवाया है। सो गाइज़, अब हमारी वीडियो का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।